और हम FIA के जरिए तुम लोग अगर ना करोगे तो तुम्हें गिरफ्तार भी कराएंगे हम। दैट इज वट वी आर गोइंग टू। अब हमारे पास है 3 ऑप्शंस। मरवा दो हमें, हरामकारी छोड़ दो, या तैयार हो जाओ इस दमादम मस्त कलंदर के लिए जो अब लीगल मैदान में होने वाली है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जरा ये वीडियो देखिएगा। तेरी उम्र क्या है? 36 को टच किया है अभी। साले मेरी का नंबर नहीं, अपनी उम्र बता। वैसे भी मेरा ये साइज नहीं। देख लिए, ये पाकिस्तान के मीडिया पे ये हो रहा है ना। वन कैन मेक द आर्गूमेंट कि यूट्यूब पे वेब सीरीज़ है, जो भी है, ये किसी चैनल पे नहीं हो रही, लेकिन हो तो पाकिस्तानी एक्टर्स के ज़रिए है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है। जब हम बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर शरीयत आनी चाहिए, कंजर्वेटिव माशरा होना चाहिए जो कि बाय लार्ज अपने मिजाज के मुताबिक है, तो उस वक्त लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग इंतहा पसंदी की बातें कर रहे हैं। इंतहा पसंदी ये हरामकारी है जिसका ये हमारे देसी लिबरल सेकुलर दिफा करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की आज़ादियाँ होनी चाहिए। हालांकि ये जो बकवास अभी आपने सुना है, ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है, पेमरा के रूल्स के खिलाफ है। पेमरा कहाँ सोया हुआ है, वी हैव नो आइडिया। ठीक है, शिकायत लगा दी, पेमरा में लगा दी, PTA में इस वक्त भी हमने शिकायत वगैरह भेजी है, सारा कुछ है। लेकिन बात यह है कि जब लोग इंतहा पसंदी को फैलाने के लिए इतने ज़्यादा सरगर्म हो जाएं कि कोई उनका रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उनके ऊपर इंतहा पसंदी के इल्ज़ाम लगें। और ये बिलखसूस हमारा देसी लिबरल का ये जो टॉप एंड पे बैठा हुआ है, जो पैसे लेके ये हरामकारी करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उनको तो मैं कहता हूँ कि ये तो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इन लोगों ने तो बेचा हुआ है अपना सारा कुछ, उनको आप साइड पे रखें। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप पे जो लोग सिर्फ हिदायत लेके कि आज कैसर के ख़िलाफ़ ये बात करनी है, आज रजा ज़िया के ख़िलाफ़ ये बात करनी है, आज फ़लाँ के ख़िलाफ़ करनी है, फ़लाँ के ख़िलाफ़ करनी है, जो भी दीन का काम करता है, बात करता है, उसके ख़िलाफ़ आपने ये बातें करनी है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी माँओं, बहनों, बेटियों के दुपट्टे तक ये जंग आ गई है। हमारी मुखालफत करते हो तुम लोग किस चीज़, इसको प्रमोट करने के लिए? कोई आप लोगों में है जो अपने घर में ये कल्चर लेके आए? ड्रामे वालों से तो सवाल अपनी जगह पे बनता है, वो कहते हैं कि हम तो ड्रामे में वो दिखाते हैं जो माशरे में हो रहा होता है। तो मुझे बताएं, कभी माशरे में ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने उम्र पूछी हो तो जवाब में उसने ऐसा बकवास किया हो? ये ड्रामे वालों के घर में होता है। और इनको भी कोई गैरत नहीं आती है कि ये बात हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि जो बेगैरती तुम दिखा रहे हो ये तुम्हारे घरों में होती होगी। इनकी गैरत आगे से गर्म भी नहीं होती कि इसका जवाब दें या हम पे केस करें कि वो कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ही वो इस मामले में अदालत की का रास्ता लेंगे, स्ट्रेट वे सारे राज खुलने शुरू हो जाएंगे कि आइदर ही हम झूठ बोल रहे हैं, माशरे में ऐसा नहीं होता, या मानना पड़ जाएगा कि ठीक है हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, वन वे और दी अदर। लेकिन अब खैर जो भी है, जैसा भी है, एक चीज़ हमने रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से तय की है कि इस मुल्क में ये फहाशी रहेगी या हम रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि ये चार, क्या मतलब, 4 लोग ऐसे कि जिनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था शुरफा, वो अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते थे, इनको हमेशा एक कोने पे रखा जाता था। ये वल्गर लोग हैं, बेहया लोग हैं, इनके साथ उठना बैठना लोग बुरा समझते थे। ये सेलिब्रिटीज बने हुए हैं, ये सेलिब्रिटीज बने हुए हैं पाकिस्तान में। कोई साइंटिस्ट पाकिस्तान का सेलिब्रिटी नहीं है, कोई फिलोसफर पाकिस्तान का सेलिब्रिटी नहीं है। कौन है? ये हरामकार, ये वाले। तो अब खैर जज्बात आप लोगों के भी होंगे, मेरे भी हैं। मैं आप एक चीज़ ऐलान जो मैं करना चाह रहा हूँ कि अब चूंकि इससे पहले भी हमने कुछ ड्रामों पे केस वगैरह किए थे, उनकी भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये खुला खुला ऐलान जंग है, कानूनी जंग है। गमला तोड़ने वाला हम रवैया नहीं है। वायलेंस पे हम बिलीव नहीं करते हैं कि मुल्क के कानून में जब ये चीज़ें मना हैं तो ये होते कौन हैं मुल्क के कानून को तोड़ने वाले? हु डू दे थिंक दे आर? कि जो मर्जी हो पैमरा के रूल को तोड़ दो, मुल्क के आइन को तोड़ दो, मुल्क के कानून को तोड़ दो। अब ये एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन मैनी वेज आप कह सकते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को रिवील कर रहा हूँ, कि ये कह सकते हैं कि देखें भाई, पाकिस्तान में तो इनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ, किसी इदारे के तौर पे तो ये नहीं है। इनको जो भी पाकिस्तान के इदारे लाइसेंस देने वाले हैं, आई डोंट नो, पैमरा है, PTA, जो भी है, कि उन्होंने तो इनको लाइसेंस नहीं दिया हुआ, मीन्स कि कोई सेटेलाइट चैनल तो नहीं है। ये तो एक यूट्यूब वेब सीरीज़ है, तो यूट्यूब को तो वो रेगुलेट नहीं करते। ये भी गलत बात है। जिस मुल्क में यूट्यूब जाता है उस मुल्क के जो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के उसे काम करना पड़ता है। यही वजह है कि वो वीडियोज़ रिमूव भी कर सकता है, सारा कुछ है, वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए अगर ये सहूलत भी ये लेना चाहते हैं, तो जो एक्टर्स कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के कानून में है। ये तो इस पे तो
अदालत की रूलिंग्स मौजूद हैं। ये तो FIA के स्कोप में आता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे ऐसी हरामकारी नहीं हो सकती। तो अगर ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोडक्ट चला सकते हैं इसलिए कि यूट्यूब पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट है, तो वो एक्टर जो इस ड्रामे में काम कर रहा है वो तो नहीं है। एक्टर्स में बराह रास्त जस्ट पे अटेंशन, वी विल कम आफ्टर यू, कि हरामकारी तुम कर रहे हो ना, और अदालतों में तुम लोगों को हम इतना घसीटेंगे कि कभी जिस दिन जिसने एक्टर बनना हुआ ना, उसकी वालिदा उसको ये हिदायत करके भेजेगी कि बेटा ये हरामकारी ना करना, इसलिए कि रिवाइवलिस्ट वाले तुम्हें इतना घसीटेंगे और पाकिस्तानी अवाम तुम्हें इतना घसीटेंगे, अदालतों में इतना घसीटेंगे कि जो तुमने कमाया हुआ होगा ना, उससे 10 गुना तुम्हारा अदालतों पे लगा हुआ होगा। तो हमारे लिए तो बात बड़ी सिंपल है, पाकिस्तान मीन्स समथिंग एंड इट डजंट मीन हरामकारी, इट कांट मीन हरामकारी। इनफ इज इनफ। तुम एक्टर हो, अदाकारा हो, डायरेक्टर हो, तुमने कपड़े सप्लाई किए हैं, तुमने कैमरा किराए पे दिया है, तुमने कुछ भी किया है, हमारी दुश्मनी तुमसे है। ये जो लूप होल तुमने बनाया हुआ ना कि यूट्यूब इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान से इसलिए जो भी करो वहां पे चला दो, वो बरज़ख वालों ने भी यही किया था। एक्टर पाकिस्तानी, कंपनी इंडिया की, प्लेटफॉर्म यूट्यूब को, चलो खैर ही यार वो इंडियन कंपनी थी, यूट्यूब पे हो रहा था, नहीं खैर नहीं है, बनाया हमारे लोगों के लिए गया था, इट वॉज फॉर अस एंड इट्स इनफ। ये बात मैंने बड़ी दफा कही है कि जो ईवल है, बुराई है, ये एक पेरिशेबल एंटिटी है कि कुरान ने इसको जहू का इमेजिन के इसने पेरिश होना ही होना है, लेकिन इंसिडेंटली ये जब भी कभी प्रिवेल करती है, जब भी कभी ये जीतती है, तो उसकी एक वजह होती है, और वो ये कि अच्छे लोग खामोश होकर घरों में बैठ जाते हैं। पीपल हु आर एबल टू डू थिंग्स, दे डोंट डू देम, जिससे इनको खुला माहौल मिलता है, इनको एक इलाका मिलता है जिसमें ये हरामकारी को फैलाते हैं, बट नो मोर। अब दमादम मस्त कलंदर होगी, तुम जाओ ड्रामे में, तुम्हारी किस्त आएगी, तुम्हें 10 पेशियां भुगतनी होंगी। अब ऐसा ही होगा जब तुम लोग लाखों रुपए का अपना एक सेटअप तुमने लगाया हुआ होगा ना, और इन्वेस्टर भी सुन ले, और उसके बाद हमें गोली मार दो, ठीक है, मरना हमने वैसे ही है, तुम नहीं मारोगे तो वैसे ही मरेंगे ना। लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि अब होगा क्या पाकिस्तान में। इन्वेस्टर भी सुन ले कि तुमने जो लाखों रुपए लगाए हुए होंगे, एक पूरा सेट जो आपकी शिफ्ट लगती है ना, जिसमें पावर जनरेटर जो होता है, वो बिजली जो आपको देते हैं पीछे की, अगर बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, उसके भी कॉस्ट आती है ना, कैमरा किराए पे लेते हो कॉस्ट आती है, और जो कपड़े वगैरह सारा कुछ लेते हो कॉस्ट आती है, अदाकारों को पैसे देते हो, तुम्हारी ये सारी कॉस्ट ज़ाया होगी कि जिस दिन तुम्हारे ये सीन बनने होंगे उस दिन तुम्हारी पेशियां लगी हुई होंगी, और हम FIA के जरिए तुम लोग अगर ना करोगे तो तुम्हें गिरफ्तार भी कराएंगे हम। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू। अब हमारे पास है 3 ऑप्शंस, मरवा दो हमें, हरामकारी छोड़ दो, या तैयार हो जाओ इस दमादम मस्त कलंदर के लिए जो अब लीगल मैदान में होने वाली है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी माओं, बहनों, बेटियों, उनकी इज्जत, उनकी गैरत का तकाजा है, हमारी इज्जत और गैरत का तकाजा है। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ।